हेलो बच्चों, मैं हूं दानिश। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, दो वीडियो में डाल चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बाबू। देखिए एग्जाम्पल 5 अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 और 7। ठीक, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, और ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और अब हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो आइए आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग खत्म करते हैं। ये दो एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी बच्चों। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? एलिमिनेशन मेथड। तो आइए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 6 देखिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ये आप अपने से पहले ट्राई करिए। देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है एक शॉप में दो पेंसिल और तीन इरेजर का दाम क्या है? 9 रुपए। और दूसरी बात क्या क्या है? और चार पेंसिल और छह इरेजर का दाम कितना है? 18 रुपए। कह रहा है एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम कितना हो? ठीक है, तो सिंपल है। जो आपसे पूछा है लास्ट में, उसको आप एक को मान लीजिए एक्स, पेंसिल को मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या है? एक्स। और कॉस्ट ऑफ वन इरेजर क्या है? वाई। ठीक, फिर पहले वाली बात का यूज करिए, एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरे वाली बात का यूज करिए, दूसरा इक्वेशन बनेगा। दो वेरिएबल और दो इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर लेंगे तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं। तो मानिए मानते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी वाई। ठीक है, तो कह रहा दो पेंसिल और तीन इरेजर। ठीक है, एक पेंसिल का दाम है x रुपए, तो दो पेंसिल का दाम कितना हुआ? 2x रुपए। 2x। तीन इरेजर, एक इरेजर का दाम है y रुपए, तो तीन इरेजर का दाम कितना हुआ? 3y। दोनों मिला के कितने रुपए के हैं? 9 रुपए। तो दोनों मिला के अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना रुपए आएगा? 9 रुपए आएगा। ठीक है, तो यही आपकी कौन सी बन गई? पहली वाली बात को हम यूज करके, पहली वाली बात को हम यूज करके हमने पहला इक्वेशन बनाया। ठीक, पहला इक्वेशन हमने बनाया। ठीक है, देखिए 2x + 3y = 9। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी बात का। अब हम दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा क्या करा? करा कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल एंड सिक्स इरेजर इज 18। तो कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल, चार पेंसिल का दाम क्या होगा? 4 × x। भाई एक पेंसिल का दाम x है, तो चार पेंसिल का दाम क्या होगा? 4 गुआ x, 4 × x, 4x। और कह रहा है सिक्स इरेजर, एक इरेजर का दाम y, तो छह इरेजर का दाम 6y। कह रहा दोनों को मिला कर कितना, कितने का है दोनों? 18 रुपए का। दोनों को अगर मिला दें तो कितने कितने के हो जाएंगे? ये 18 रुपए। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, वही इसमें लिखा है। इसमें 4x + 6y = 18। ठीक, पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू। तो आप क्या करिए, कोई एक इक्वेशन लीजिए। इसने क्या लिया? पहला इक्वेशन लिया। ठीक, पहला इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल। तो इसने क्या किया? x की वैल्यू निकाला इन टर्म ऑफ y। देखिए कैसे निकलेगा? 2x + 3y = 9 है। अब 3y को हम क्या करेंगे? उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2x = 9 - 3y। अब क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे अपॉन में। x = 9 - 3y/2। ठीक, तो x आ गया हमारा। इसको मान लिए तीसरा इक्वेशन, इसको मान लिए, 1 मिनट, इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसको मान लीजिए आप तीसरा इक्वेशन। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। अब क्या करिए? अब इस वैल्यू को उठा करके आप, ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके आप किस में पुट करिएगा? दूसरे वाले में। पहले वाले में नहीं पुट करिएगा, क्योंकि पहले वाले से तो आपने निकाला ही एक्स की वैल्यू। ठीक है, पहले वाले में नहीं पुट करना है, क्योंकि पहले वाला का आप यूज करके आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला है। तो पहला वाला आपका इक्वेशन यूज हो चुका है।
दूसरे वाले में पुट करिए। तो ठीक है, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 इंटू एक्स के जगह क्या रख देंगे हम, ये रख देंगे 9 - 3y/2, 9 - 3y/2 ये रख दिए हम 9 - 3y/2 प्लस 6y वैसे रहने दीजिए इक्वल टू 18 वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, ये नीचे तो कट गया, ऊपर 2 बचा, तो 2 × 9 = 18 और 2 × 3 = 6 माइनस का 6y। ठीक है, प्लस का 6y इक्वल टू 18। आप देखिएगा 6y प्लस का है और 6y माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इक्वल है, अपोजिट साइन है, मतलब 6 में से 6 क्या क्या होगा, 0 होता है ना। उसी तरीके से 6y में से 6y जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो क्या आएगा बाबू मेरा, सिर्फ 18 बचा और इधर भी 18 बचा, तो मतलब अगला क्या होगा, 18 इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, 18 इक्वल टू 18 आ गई, मतलब y की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए, y की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, देखिए इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, हर y के लिए ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, हर वैल्यू y के लिए ये ट्रू है, क्योंकि y का इसमें आप जो भी वैल्यू रखें उसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, और हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू y की नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दरअसल ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला केस है। ठीक, आप जरा देखिए, आप इसमें देखिए A1 B1 C1 करिए, A1/A2 करिए, A1 इसमें कितना है 2, A2 इसमें कितना है 4, कितना आ जाएगा 1/2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। B1/B2 करिए, B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, 3/6, 1/2। और C1/C2, B1/B2 भी कितना आ गया 1/2, C1/C2 को हमें निकालना पड़ेगा। C1/C2 क्या आएगा, इधर इसे ले आइएगा -9, इधर ले आइएगा इसको -18, -9 माइनस का 18, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 × 2 = 18, 1/2। C1/C2 भी बराबर हो गया, मतलब तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट रहे, लाइन जब रहे कोइंसिडेंट रहे, मतलब क्या होगा कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ी हुई होगी। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही है, चाहे यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी लाइन मिल रही है, यहाँ पे भी लाइन मिल रही है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हैं, तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा, तब ना y की वैल्यू एक आएगी, तब ना y की वैल्यू कुछ आएगी, एक आएगी। लेकिन यहाँ पे तो अनंत सोल्यूशन है, y की वैल्यू बहुत सी हो सकती, तो एक वैल्यू क्यों हो देगा। ठीक है, तो इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल y, हर y के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। We cannot find a unique solution of cost of pencil and cost of eraser। हम यूनिक सोल्यूशन नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ मेनी बहुत से सोल्यूशन होंगे। ठीक, ठीक है बाबू, ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक पॉइंट पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन पूरी लाइन क्या है, जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो आपको यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन तो एक इंटरसेक्टिंग वाला केस मिलता है, जब लाइन एक पॉइंट मिल रही है, यहाँ तो लाइन कई पॉइंट पे मिल रही है, तो आपको बहुत से पॉइंट मिलेगा, अनंत पॉइंट मिलेगा। तो इस वजह से एक पॉइंट आपको सिर्फ नहीं मिल सकता है। ठीक, तो ये सवाल कुछ दूसरे टाइप का था। ठीक है, इसमें आपको सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा, एक सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, आपको इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो। अब देखिए एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 7 कह रहा है दो रेल है जिनको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, दो रेल को इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ये भी एक रेल है और ये भी एक रेल। कह रहा विल द रेल क्रॉस ईच अदर, विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं। बस कुछ है नहीं, ये क्या एक, ये जो है रेल तो कह रहा है लेकिन है क्या, एक ये लाइन की इक्वेशन है, और ये भी एक रेल कह रहा है लेकिन है क्या, एक ये लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे क्रॉस करा, कब ये क्रॉस करेंगे, मतलब पूछ रहा है कि लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी, यही तो पूछ रहा है, लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी। तो दो लाइन है, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल लीजिए, पहले वाले से क्या करिए,
एक एक्स की वैल्यू आप निकालिए, पहले वाले से क्या करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। पहला वाला क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप उधर भेज दीजिए पूरा, तो साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 माइनस का 2y, साइन चेंज हो गया। ठीक है, यही जो इसने यहाँ निकाला। अब ये वैल्यू एक्स की किसमें पुट करेंगे, इससे तो निकाले ही है तो इसमें पुट करेंगे सेकंड वाले में। 2 इंटू एक्स की जगह आप क्या रख दिए, 4 माइनस 2y, और प्लस का 4y वैसे रहने दिया, माइनस का 12 वैसे रहने दिया। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरा एक वेरिएबल में हो गया। देखिए कहीं यहाँ एक्स दिख रहा है, नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। कौन सा है वो, वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है। ठीक, तब ये वाई जब दिख रहा है तो हमें उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब अब इसको सॉल्व करिए आप, जब सॉल्व करिएगा देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4y, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 4y। ठीक है, प्लस का 4y, प्लस का 4y, और माइनस का 12, माइनस का 12, बराबर किसके है, जीरो के। ठीक, बराबर किसके है, जीरो के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो प्लस का 4y इधर है और माइनस का 4y इधर है। 4y में से 4y गया कैंसिल, जीरो। ठीक है, बचा क्या, 8 बचा और माइनस 12 बचा। माइनस को उधर भेज दी, प्लस हो जाएगा, 8 इक्वल टू 12। ठीक है, दोनों जो है 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 12। ठीक है, तो बच्चों आप लोग यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए -4 क्या है, जीरो के बराबर आ गया। लेकिन -4 क्या है, कभी जीरो के बराबर नहीं आ सकता। -4 कभी जीरो, क्योंकि एक -4 अलग नंबर है और जीरो एक अलग नंबर है। ठीक है, चार भाई, दो कभी तीन के बराबर हो सकता है, नहीं, दो अलग नंबर है, तीन अलग नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से -4 एक अलग नंबर है, ये जीरो अलग नंबर है। तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट दिया है, तो जब गलत स्टेटमेंट आए तो इसका मतलब क्या होगा हमें, कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। डज नॉट, इक्वेशन है नॉट सोल्यूशन, इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो मतलब नो सोल्यूशन मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दोनों रेल क्या होगी, पैरेलल होगी, वो कहीं मिलेंगी नहीं। जब मिलती दोनों रेल, उसी को क्या कहा जाता है, जब जब दो लाइन मिलेंगी उसी को क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो -4 इक्वल टू जीरो हमको क्या बता रहा है, ये गलत स्टेटमेंट बता रहा है, जो ऐसा लॉजिकल नहीं है। जब लॉजिकल कोई चीज नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, हमारा सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, जब कोई सोल्यूशन ना मिले तो यानी क्या है, दोनों लाइन क्या होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन में ही होता है। ठीक, क्योंकि वो कहीं मिलती ही नहीं। तो ये दोनों रेल क्या है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेल पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना। देखिए ग्राफ से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा है। देखिए एक्स, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ से क्या करिए, पहले वाले से क्या करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, इसे मान लीजिए तीसरा इक्वेशन, क्योंकि दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है। अब क्या करिए, पहले वाले में से वैल्यू निकालें आप एक्स की। ठीक है, क्या करिए, इसको पुट करिएगा किसमें, सेकंड वाले में पुट करिए, क्योंकि पहला वाला यूज हो चुका। ठीक है, सेकंड वाले में पुट कर दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड वी गेट। ठीक, तो एक्स की वैल्यू पुट करिएगा, तो एक्स की जगह क्या रखिएगा, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और फिर बचा क्या, माइनस वाई, और क्या बचा, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस वाई माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई, ये दोनों क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, माइनस का 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 4, और 14 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक, 4 में से 14 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 घट जाएगा, और साइन किसकी होगी, बड़े वाले नंबर की होगी। ठीक है, और इधर क्या होगा, माइनस का 2 वाई इक्वल टू 10, 2 वाई इक्वल टू 10, माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अपॉन ए अपॉन चला जाएगा 2, क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। जब वाई की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 इन थर्ड रख दिए, वी गेट
चाहे किसी में रखिए, एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी आ गई, अब उसको उठा के आपको जो भी आसान इक्वेशन लगे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, उसमें रख दीजिए आप। ठीक है, तो हम थर्ड में रख दिए, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 14 में से माइनस वाई। इक्वेशन थर्ड क्या है, 14 माइनस 3y। ठीक, 14 में से 14 में से जब हम 5 को घटाएंगे क्या आएगा, 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 9 और वाई की वैल्यू आ गई 5। यही क्या है, सोल्यूशन। ठीक, अब हमको चेक करना है कि जो हमने कैलकुलेट किया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला है, क्या वो सही है। एग्जाम में जैसे हमने किया, अब हमको पता नहीं इतना लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ प्लस माइनस हो गया और गड़बड़ा गया मेरा वैल्यू। तो हम कैसे चेक करेंगे, क्या करिए आप, कोई एक इक्वेशन लीजिए। ठीक है, कोई एक इक्वेशन लीजिए, जैसे वन वाली लीजिए फर्स्ट। इसमें क्या करिए, एक्स और वाई की वैल्यू रखिए और देखिए एल एच एस आर एच एस के बराबर आना चाहिए हमेशा। ये फंडा हर इक्वेशन में लगेगा, एल एच एस आर एच एस के बराबर आना चाहिए। तो जब एल एच एस में आप पुट करिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट। एल एच एस क्या है, एल एच एस है बाबू एक्स प्लस वाई, यही तो है एल एच एस, इतना ही तो है। ये तो आर एच एस है, ये क्या है, आर एच एस। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स हमने कितना कैलकुलेट किया है, एक्स 9 है और वाई 5। एक्स की वैल्यू क्या है, 9 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 14। देखो किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। ठीक, मतलब एल एच एस किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर, तो यानी जो अब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो यानी क्या, हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाला वो एकदम सही है। इसी तरीके से हम सब में करके देखेंगे। ठीक है बाबू, इसी तरीके से हम सब में करके देखने वाले हैं। ठीक, ये आपको 6 तो दिया है, 6 वहाँ पहला वाला मैंने बता दिया है, दूसरा वाला आपको करना है। ठीक है, ठीक है बाबू, दूसरा वाला आपको, ये तीसरा चौथा पांचवा। और नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बता दूंगा, लिंक भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए सेकंड वाला बाबू, इससे आप लोग थोड़ा घबरा रहे होंगे, s/3 और y/t/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में करके दे दिया है। तो क्या करिए, इसको फ्रैक्शन से बदल लीजिए नंबर में। उसके लिए क्या करिए, कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलएचएस में भी जो भी काम करिएगा आप, एलएचएस में भी करना पड़ेगा आपको, आरएचएस में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलएचएस मल्टीप्लाई कर दिए और आरएचएस में नहीं किए, तब तो गलत हो जाएगा। जो भी काम करना है आपको, दोनों साइड वही काम करना है। जैसे अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, ठीक है, अगर 6 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं आपको, तो 6 से मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। अगर 6 इधर करिएगा तो 6 से इधर भी करिएगा। ठीक है, नहीं नहीं करिएगा, एक ही तरफ करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या करिए, इसको नंबर बदलिए। नंबर बदलने के लिए क्या करिए, 3 है और ये 2 है, इस दोनों का एलसीएम लीजिए। 3, 2 का एलसीएम लीजिए, क्या कितना आएगा, 2। 3 तो नहीं जाएगा, 2 1 जा 2। अब क्या होगा, 3 से जाइए, 3 1 जा 3, 1, 1 एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 6। क्या करिए, आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करिए। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ 6 से हमने मल्टीप्लाई करिए इसके एलसीएम से। हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारा बदल जाएगा। और क्या आ जाएगा इक्वेशन, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में, 3 2 या 6 होता है, 2 या कट जाएगा, कितना आएगा, रुकिए हम मैं बता रहा हूँ इसको। 6 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये 6 अंदर जाएगा, 6s/3। ठीक, और प्लस 6 इधर भी जाएगा, 6 × t/2। और इधर क्या हो जाएगा, 6 × 6 36। ठीक, 3 2 जा क्या होता है, 6, क्या बचा यहाँ, 2, ये s है, 2s बचा। ठीक है, प्लस 2 3 जा क्या होता है, 6, तो क्या बचा ऊपर, 3t बचा। ठीक है, नीचे सब खत्म, 3 भी खत्म, 2 भी खत्म, 1 1 है, नीचे क्या है, 1 बचा। ठीक है, 1 को हम चाहे लिखें या ना लिखें, इक्वल टू 36। कितना आया, 36। अब क्या करिए आप, आपका एक इक्वेशन ये है 1। अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। पहला इक्वेशन आपको ये है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ से s की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ t। s की वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 3 + t आ जाएगा। ठीक, s की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए इसमें, सेकंड वाले में वही पुराना तरीका आप चल रहे। 1 से आप वैल्यू निकालिए, 2 में पुट करिए, एक
एक की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2s की जगह पुट करिएगा, क्या पुट करिएगा, 3 + t + 3t इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, आप t की वैल्यू चाहे किसी में भी, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपको s की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, सोल्यूशन निकल आएगा, ये आप करिएगा अपने से। ठीक, तीसरा वाला देखिए दोस्तों, आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए तीसरे वाले में ये जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, देखिए ये मल्टीप्लाई किया गया है। अगर पहले वाले में ही मल्टीप्लाई हम कर दें, पहले वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3 जाए पहला 3x - y इज इक्वल टू 3, यही तो है। तो इस तरफ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, 3 × 3 9x और 3 × y -3y इक्वल टू 3 × 9। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या होगा, इस तरीके का आ गया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड क्या है, दोनों क्या है, एक ही तो है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए एक ही, दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही तो है, 9x - 3y इक्वल टू 9, 9x - 3y इक्वल टू 9, मतलब एक ही इक्वेशन है, दोनों लाइन की एक ही इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, बस उसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके दिया गया है, इस वाले को डिवाइड करके, तो दोनों क्या एक ही है। तो एक ही है तो मतलब क्या होगा, a1/a2 जब आप निकालिएगा, b1/b2 जब निकालिएगा और c1/c2 निकालिएगा, तो दो तीनों क्या आएंगे, बराबर आ जाएगा। बराबर आ जाएंगे मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होगा तो मतलब नो सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन होगा तो मतलब नो सोल्यूशन होगा। ठीक, सॉरी 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 बच्चों, पैरेलल लाइन नहीं होगा, को इंसिडेंट लाइन होगा, को इंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, तीनों आगे बराबर। ठीक है, तीनों आगे बराबर तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगा, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, a1/a2 आप निकाल के देखिएगा, सब क्या होगा, बराबर ही, दोनों दोनों बराबर ही तो है। 9x - 3y इक्वल टू 9, 9x - 3y इक्वल टू 9, तो सब तीनों बराबर आएगा। तीनों बराबर आ गया मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब बहुत से सोल्यूशन होंगे, एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या होगी, चढ़ी हुई होगी। जैसे कोई ग्राफ होगा, एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही होगी, चढ़ी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा नहीं तो सॉल्व करिएगा, तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। कुछ अजीब सा आएगा इन ये नंबर, कुछ जैसे ये आ जाएगा कि 2 बराबर हो गया 4 3 के, तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा। इस तरीके से आएगा कि, इस तरीके से आएगा कि जैसे 18 इक्वल टू 18, जैसे ये वाला हम बताया था आपको, ये वाला सवाल, ये वाला एग्जाम्पल 6। ठीक है, जो भी आएगा वो लॉजिकल होगा, इलॉजिकल नहीं होगा। अगर इलॉजिकल आएगा तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। जैसे इसमें इलॉजिकल आ रहा था, -4 इक्वल टू 0, इलॉजिकल है। ठीक है, अब इसको चौथे को बताता हूँ। ठीक, चौथे को क्या करिए आप, पॉइंट पॉइंट में है सब देखिए। वह एक क्या करिए, आप क्या करिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी क्या करिए, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करिएगा 0.2 तो 2 हो जाएगा, 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट एक उधर चला जाएगा, 3 बन गया, 3y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक एक पॉइंट सब उधर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 0.2 था, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा आप 10 से, तो 10 क्या करता है, एक पॉइंट को इधर कर देता है, तो 2.0 हो गया। 2.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें 2.0, तो इसका मतलब तो यही है 2। ठीक, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये वाला क्या हो जाएगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, आप इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, आप दूसरी इक्वेशन ये निकाल, आप सॉल्व कर दिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए, जो मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके देखिए इसमें 6 वाले हैं, इसमें क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक बाबू, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ये वाला करा, सॉल्व दिस एंड दिस। पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई सॉल्व करना, मतलब सोल्यूशन आपको ढूंढना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, उसको फाइंड करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, ये दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ। पहला पार्ट आप जब करिएगा तो एक्स की वैल्यू बाबू आएगी आपका, मैं बता दे रहा हूँ,
ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी और y इक्वल टू 5 आएगी जब आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करिए, y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, आपसे क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको निकालना है। और x और y की वैल्यू कहाँ से आपको मिलेगी, ये पुट कर दिए, y की जगह क्या करिए 5 पुट करिए, m इंटू एक्स की जगह क्या पुट करिए -2 प्लस का 3, सॉल्व कर दीजिए, इससे m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 5 इक्वल टू -2m हो जाएगा ये प्लस 3। ठीक है, 3 इधर जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा, -2m आ जाएगा। ठीक, 5 में से 3 गया, कितना आएगा -2, 5 प्लस का 2, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है प्लस का, 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेजिए आप, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 अपॉन माइनस का 2, 2 1 जा 2, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जो नीचे था वो माइनस और ये 1, m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, m की वैल्यू कितनी आ गई बाबू -1। ठीक है, तो आपका ये दोनों पार्ट आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। करा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज क्या है 26। दो नंबर है, उसका डिफरेंस क्या होता है 26। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस मतलब बाबू जहां आप देखिए डिफरेंस मतलब उसमें क्या करना है, आपको बड़े नंबर में से क्या करना है, छोटों को घटाना है। अगर बड़ा नंबर 2 है, छोटा नंबर x है, तो क्या करिएगा, 2 में से 1 को घटाना, मतलब 2 में से 1 को जब घटाइएगा तो क्या होगा, आपका प्लस का बना जाएगा। ठीक है, मतलब बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को घटाना है। जहां भी डिफरेंस आपको नंबर दिखे उसका मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा एक नंबर क्या है, तीन दूसरे नंबर के 3 गुना है। कह रहा फाइंड देम। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे निकालते हैं, जो पूछता है हम उसी को क्या मानते हैं, एक्स और वाई। तो कह रहा है दो नंबर, यहाँ तो पूछ रहा है दो नंबर के बताइए, उन नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है बाबू, तो हम क्या मानते हैं, लेकिन हमको एक चीज और ध्यान देना होगा कि कौन नंबर को हम बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, बड़े नंबर को हमने मान लिया एक्स, एंड सेकंड, एक तो ग्रेटर मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर, या उसको हम कह सकते हैं स्मॉलर नंबर, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, स्मॉलर नंबर भी लिख सकते हैं बी वाई। यही दो नंबर है, हमको हमने क्या माना, एक्स को बड़ा माना, मतलब साइन क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, मतलब ये साइन क्या बताता है, जिसकी तरफ ओपन रहता है मतलब वो बड़ा है, वाई छोटा है। ठीक, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मतलब माइनस करना है लेकिन बड़े में से छोटे, तो बड़े में से छोटे मतलब एक्स में से बड़ा छोटे घटा दी, उनका जब आप माइनस करिएगा तो क्या आएगा 26 आएगा। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा केस क्या कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 गुना है। ठीक है, तो यानी एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा 3 गुना होगा, क्योंकि यही बड़ा नंबर है। ये क्या, छोटे वाले के 3 गुना होगा, तभी तो ये बड़ा कहलाएगा, क्योंकि छोटे वाले को 3 गुना है, तभी तो ये बड़ा होगा एक्स। हमने यहाँ माना क्या, एक्स बड़ा, तो हमको यहाँ इस तरीके से लिखना है कि एक्स बड़ा रहे हमेशा। तो कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो बड़ा नंबर होगा वही तो तीन, छोटे वाले को 3 गुना होगा। तो इतना हमको अपने आप से समझना था। ठीक है, जो बड़ा होगा वही तो छोटे नंबर के 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल एक्स वाई, आप तुरंत पुट करिए, फ्रॉम पुट कर दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3y इन सेकेंड, इन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड से तो हम उठा ही रहे हैं, तो यूज किस में करेंगे, फर्स्ट में। वी गेट, तो यहाँ पुट कर दिए फर्स्ट में 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है बाबू, 3 में से y गया, 2y इक्वल टू 26 आएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। y इक्वल टू 13 आ गया, तो x में आप पुट करिए, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 निकल गया।
13 3 जा 39, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 39। ठीक है, तो क्या आ गया हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 39 आ गई, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। ठीक, यही हो गया इसका पहले वाले का सोल्यूशन। पहले वाले का सोल्यूशन आ गया। पहला एक नंबर क्या है, छोटा बड़ा वाला नंबर 39 है, छोटा वाला नंबर क्या है 13। ठीक है, आप क्या करिए अब आप इसे सवाल को पढ़िए और देखिए, दोनों में से घटाने पर 26 आना चाहिए, आ रहा है 39 में से 13 घटाओ 26 आएगा। और क्या करिएगा, तो कह रहा है एक नंबर मतलब बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 3 गुना है, मतलब छोटे वाले को 3 गुना करिएगा 39 आ जाएगा बड़े वाले के बराबर। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब दो एंगल का सम, दो एंगल का सम क्या हो जब 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इक्वेशन वन क्या होगा, यही हो गया। मान लेते हैं एक एंगल एक्स है दूसरा एंगल वाई है, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ दिया है, एक इक्वेशन हमें मिल गया, एक से तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, हमें दो इक्वेशन चाहिए होता है एक्स वाई की वैल्यू निकाल। दूसरा कहाँ से आएगा, दूसरा इसने ये जो बातें कही है वहां से आएगा। कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये दो जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो इनमें से एक इसमें से बड़ा होगा इसमें से छोटा होगा। एक जो बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला है, मान ले रहे हैं एक्स बड़ा है, ठीक, लेट एक्स ग्रेटर देन लेट लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, मतलब एक्स बड़ा, तो क्या कर रहा था लार्जर क्या है ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, लार्जर एक्सीड्स स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर वाले से जो है 18 ज्यादा है, एक्सीड मतलब बढ़ जाना, स्मॉलर से कितना बढ़ रहा है 18 डिग्री, वो स्मॉलर हम क्या माने वाई, वाई से कितना बढ़ा है 18 डिग्री। कौन बढ़ा है लार्जर वाला। ठीक है, लार्जर वाला कितना वाई छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों आप सॉल्व कर लिए आसान से इक्वेशन, तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को सॉल्व करिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वाई पूछ रहा है कि फाइंड दे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, वन और टू का आप सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाइए इसमें रख दीजिए, वाई प्लस 18, तो तुरंत वाई की वैल्यू आ जाएगी। मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप लोग फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब चलते हैं तीसरा पे। तीसरा क्या कहता है, देखिए बाबू तीसरा बहुत सिंपल सा कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस, जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने क्या खरीदा, 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, कितने की पड़ी 3800 रुपए की, 3800 रुपीज की। ठीक है, ये एक बात पता चला। ठीक है, दूसरी बात क्या उसने कहा, शी बायस, शी मतलब वह लड़की, कोच क्या है लड़की, शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, मतलब 3 बैट और 5 बॉल उसने कितने में खरीदा है 1750 रुपीज में। अरे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, तो जो हमसे पूछे उसको एक्स वाई मान लीजिए, मान लेते हैं कि बैट की कितनी कीमत है, एक बैट की कितनी कीमत है x रुपए, और पूछ रहा है एक बॉल की कीमत बताइए, एक बॉल की कीमत मान ले रहा है y रुपए। तो कह रहा है 7 बैट मतलब 7x और 6 बॉल, एक बॉल की कीमत y, तो 6 बॉल की कीमत 6y, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3800 रुपीज, दोनों की कीमत को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3800 रुपीज। ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरी बात से मिलेगा 3 बैट मतलब 3 × x और 5 बॉल मतलब 5 × y, दोनों की कीमत जोड़ने पे कितने का पड़ा, दोनों 1750 मिला, 1750 मिला। ये क्या होगा दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन है, आपको दो वेरिएबल है, आप एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए इन दोनों को सॉल्व करके, मैंने निकालने का तरीका कई बार बताया। अब मैं चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी है, टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज है और उसके बाद जितना आप चलें उसका चार्ज अलग है पर किलोमीटर। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको चलना है, 10 किलोमीटर के लिए एक आदमी ने कितना पेड किया 105 रुपये, और फिर 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया है बाबू दूसरा आदमी 155। ठीक है, कह रहा फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, तो जो चीज़ पूछे उसको आप क्या मानिए एक्स और वाई। इसको मान लीजिए फिक्स चार्ज को x रुपये है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y रुपये। ठीक है,
क्वेश्चन को आपने समझा कि नहीं समझा? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन वाला? कहता है कि एक द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। कहता है एक टैक्सी वाला है जो एक फिक्स चार्ज लेता है। ठीक, जैसे आपको 10 किलोमीटर चलना है तो 10 किलोमीटर का 10 रुपये तो आपको देना ही देना है, फिक्स चार्ज है। ठीक है, और फिर जो 10 किलोमीटर चलेंगे उसका चार्ज अलग है, पर किलोमीटर आपको 2 रुपए के हिसाब से देना है। तो 2 इंटू 10 20 रुपए। 10 किलोमीटर चला तो 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20 रुपए। और 20 रुपए ये चार्ज पर किलोमीटर, इसे क्या कहेंगे? चार्ज पर किलोमीटर। इसे क्या कहेंगे? चार्ज पर किलोमीटर। और 10 रुपए इसको क्या कहेंगे? फिक्स चार्ज। ठीक, कि ये तो आपको लगना ही लगना है। 10 20 और 10 कितना हुआ? टोटल उसको कितना देना होगा? 30 रुपये। जैसे अगर किसी को चलना है 5 किलोमीटर तो उस पर कौन कौन सा लगेगा? एक तो फिक्स चार्ज लगेगा 10 रुपये प्लस, क्योंकि 10 रुपये फिक्स है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए, चाहे 2 किलोमीटर चलिए, चाहे 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर के कितना लगेगा? 5, और हर 1 किलोमीटर पे कितना रुपये लगता है? 10 रुपये। हर किलोमीटर पे कितना रुपये है? 10 रुपये। 10, तो 10 + 5 × 10 50, कितना होगा? 60। टोटल कितना उसको देना होगा? 60। आइए अब इसको सवाल समझते हैं। तो चलिए करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। ठीक है, फाइंड लेट चार्ज पर किलोमीटर एंड लेट चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे कितना चार्ज है लग रहा है? वाई इज या बी वाई रुपीज। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पहली बात क्या कर रहा है? पहला इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा? जो पहली बात कर रहा है, 10 किलोमीटर चलने पे उसको कितना मिला? कितना लगा? 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर जब वो चला वो तो फिक्स चार्ज कितना लगेगा? X रुपये प्लस, फिर उसको 1 किलोमीटर चलने पे Y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर चलने पे कितना लगेगा? 10Y। भाई 1 किलोमीटर चलने पे Y रुपये मिल रहा है, तो Y रुपये लग रहा है। तो 10 किलोमीटर चलेगा कितने में लगेगा? 10 × Y मतलब 10 × Y। 10 × Y। ठीक है, और पूरे की वैल्यू कितना टोटल के बराबर है? 105 रुपये के बराबर। ये जब तो आप जोड़ोगे कितने के बराबर आएगा? कुल 105 रुपये के बराबर आएगा। 105 रुपये के बराबर आएगा आपको। ठीक, ये आपका क्या होगा? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपये लग रहा है। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए मतलब पहला 15 किलोमीटर चला होगा तो कैसे दिया हुआ पैसा? पहले फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर के लिए Y रुपये, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 Y रुपये। ठीक है, ये टोटल कितने ये कितने रुपए के बराबर? टोटल कितने रुपए के बराबर? 155 रुपये के बराबर। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एक्स क्या होगा? वाई फिक्स चार्ज होगा, और वाई क्या होगा? चार्ज पर किलोमीटर। ठीक, सब्सटीट्यूशन मेथड से आप निकाल लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है। ठीक, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या मान ले रहे हैं? लेट फ्रैक्शन कैसा है? फ्रैक्शन बी एक देखो 2/3 क्या है? ये फ्रैक्शन है। 5/6 क्या है? ऐसा फ्रैक्शन है। तो अभी हमें पता नहीं है क्या फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन तो बहुत से हो सकते हैं, क्या फ्रैक्शन हमको नहीं पता, तो इस वजह से हम क्या मान ले रहे हैं? x/y के फॉर्म में। ठीक है, x/y के फॉर्म में लेट फ्रैक्शन भी x/। ठीक है, तो कह रहा है अब दो इक्वेशन हमको ये बनाने को देगा। ठीक है, पहला क्या, कहाँ से मिलेगा इक्वेशन? कह रहा है जब दो ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। कह रहा है जब न्यूमरेटर में दो ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में दो ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में हमने दो ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11 होता है। तो ये फ्रैक्शन पूरी कितने के बराबर हो जाती है? 9/11 के बराबर हो जाती है। ये क्या है? पहला इक्वेशन। ठीक, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? जो ये दूसरी बात कह रहा है। ठीक है, तभी तो हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में 3 को जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 को जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 5/6। ये क्या है? दूसरा इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो दो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा? अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल, आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बाबू। ठीक, इसे चाहे आप सिंपल में कर लीजिए। ये देखो फर्स्ट वाले को अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं कैसे बनेगा?
फर्स्ट वाले को अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो कैसे बनेगा, कुछ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 9 के मल्टीप्लाई y+2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। जब 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक, इक्वल टू 9, y+2 का मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाता है। ठीक, अब 11 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 11 इंटू एक्स 11x, 11 टू जा 22, ठीक है, 9 इंटू वाई 9y, और 9 टू जा 18, ठीक है। इधर ले आइए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, अब क्या करिए, ठीक है, 22 में से 18 घटा दिए, प्लस का 22 तो 22 तो यहीं रहा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस 9y, 22 में से 18 क्या आएगा 4, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी चाहे, पहला वाले को हम तीसरे में बदल दे रहे हैं, ठीक है, पहला वाले को भूल जाइए, तीसरा आपके पास है। और इसको आप सिंपलेस्ट वे में कर लीजिए, चौथा वाले को 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा और y+3 का मल्टीप्लाई इधर होगा। जब 6 का मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 6 + 18 आ जाएगा, ठीक, और इधर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5y + 15 आ जाएगा। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 चला जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, चौथी इक्वेशन बना देते हैं। अब सॉल्व करिए आप, तीसरी और चौथी को सॉल्व करिए, आपको पहले दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तीसरी और चौथी को आप सॉल्व करिए, ठीक, वहां से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी तो आप उसको वो यहाँ पे रख दीजिएगा, मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, जो भी एक्स की वैल्यू आए और वाई की वैल्यू आए, ठीक है, फ्रैक्शन वही हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये पांचवा सवाल था। अब हम चलते हैं छठवें सवाल पे। ये छठवां सवाल एकदम उसी तरीके से जो मैंने एक एग्जांपल छोड़ा था शुरू में, ये ये एग्जांपल 5, ठीक है, ये 6 वाले के एकदम सेम, ठीक, ठीक है बच्चों, तो उसी एग्जांपल की तरह है जो हमने यहाँ पे बताया था, ये वाले हिस्से। चलिए अब हम इसको पहले देखते हैं, इस सवाल क्या कह रहा है। इन सब जैसे सवालों में हम क्या मानते हैं, जो भी पूछा हो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या फंडा है, जो भी पूछा उसी को हम तुरंत मानेंगे एक्स और वाई, ठीक है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पिता और बेटे की, किसकी बात हो रही है, पिता का नाम क्या है जैकब, उसके बेटे की बात हो रही है, ठीक है, सन को, बेटे को इसने बेटे सन लिखा है, ठीक, पिता और बाप की बेटी बात हो रही है, उम्र की बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है 5 साल पहले, कह रहा है 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो कितनी होगी, जैकब की एज क्या होगी, अपने बच्चे की 3 गुना हो जाएगी, जो उसके बच्चे की एज है, ठीक है, उसके बच्चे की 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी जैकब की एज होगी। और कह रहा 5, अब दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, यहाँ से तुम्हें पहला इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दूसरी बात जो कह रहा 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे के कितने गुना थी, 7 टाइम्स थी, जो जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे की कितने थी, 7 टाइम्स थी। कह रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी क्या हो प्रेजेंट में एज कितनी होगी, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में रहेंगे, ठीक, प्रेजेंट में मान लेंगे एक्स और वाई, हमारे बाप की मान ले रहे हैं एक्स और बेटे कितनी मान ले रहे हैं वाई। फिर 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, बाप की हो जाएगी, और बेटे की कितनी हो जाएगी, 5 साल जोड़ दीजिए भाई, 5 साल बाद दोनों की 55 साल बढ़ जाएगी ना, बाप की भी बढ़ी, ये फादर की है, एक्स वाला मान ले रहे हैं, लेट लेट फादर्स फादर्स एज बी एक्स एंड सन्स एज बी वाई, ठीक है, फादर की माने हमने एक्स और पिता बच्चे की मैंने कितनी मानी वाई, प्रेजेंट एज, लेट्स फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यहाँ लगाना बहुत जरूरी, प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी, मतलब प्रेजेंट में जो इस समय है समय, बी वाई, ठीक, बी वाई। तो प्रेजेंट में हमारी एज, बाप की एज एक्स है और बच्चे की एज वाई है, 5 साल बाद क्या होगा, 5 दोनों में बढ़ा दीजिए, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस क्या होगी, बाप की क्या होगी, x+5 हो जाएगा, और बच्चे क्या होगी, y+5 हो जाएगा। अब 5 साल पहले क्या होगी, 5 ईयर
एगो x-5 होगी, बाप की क्या हो जाएगी x-5, और बच्चे कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल पहले घटा दोगे ना, तो बच्चे क्या होगी y-5। तो हमको क्या लगाना, हमको लगाना प्रेजेंट एज कितना होगा भैया, प्रेजेंट एज एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये तो था 5 साल बाद एज कितनी होगी और 5 साल पहले कितनी एज होगी, प्रेजेंट से हमने बनाया। इसने रिलेशन बताया, उस रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी एज आ जाएगी, ठीक है। पहली बार इसने क्या करा, करा 5 ईयर हेंस, मतलब इस वाली बात हो रही है, x+5 और y+5, 5 ईयर हेंस क्या करा, एज ऑफ जैकब मतलब फादर एज, जैकब क्या है, फादर है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन, मतलब एज ऑफ जैकब कितनी है, x+5 कितनी है, सन के एज की 3 गुना है, सन की एज कितनी है y+5, y+5 के 3 गुना, y+5 के 3 गुना, ठीक, मतलब सन की एज की 3 गुना है। तो ये क्या हो गया, हमें पहला इक्वेशन मिल गया, इसको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, दूसरी बात से, 5 ईयर एगो मतलब इस वाले की बात हुई, 5 ईयर एगो बाप की एज क्या थी x-5, और 5 ईयर एगो बेटे की एज क्या थी y-5। कह रहा 5 ईयर एगो जैकब मतलब पिता, फादर, फादर एज वास कितना था, x-5, मतलब जैकब का एज क्या है x-5, कितना कितना था, पिता की एज कितनी थी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की जो एज है मतलब y-5 उसके कितना थी, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन, ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन यहाँ से मिली और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिली, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है, x+5 इसको हल्का कर लीजिए थोड़ा, 3y+15, ठीक है, इसको इधर भेजिए, x-3y = 15, 5 को इधर भेजिए, 15 में से 5 10, ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। और इसको थोड़ा हल्का करिए, x-5 बराबर 7y-35, ठीक है, -5 उधर भेजिए और 7 उधर ले जाइए, x-7y -5 उधर भेजिएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब -30। ये हो गई आपका सेकेंड फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, इसे क्या मान लिया आप, फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करिए आप, सॉल्व करिए, थर्ड को सॉल्व करिए और फोर्थ को सॉल्व करिए, ठीक है। हमें अब बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं, ना फर्स्ट से हमें कोई लेना देना है, ना सेकंड से हमें कोई लेना देना है, क्योंकि उसको मॉडिफाई कर ली ना, पहले मॉडिफाई किया, तीसरा बन गया, तो हमें फर्स्ट से लेना ही क्या था, अगर हमें फर्स्ट से ही लेना देना होता तो हम तीसरा क्यों बनाते, तीसरा हमने बनाया क्यों, क्योंकि सरल हो इक्वेशन हो, ठीक है। तो हमें बस तीसरे से मतलब है और चौथे से मतलब है, इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, वही क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और ये क्या होगी, वाई क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक। अब हम अगला पढ़ेंगे बाबू, चैप्टर, अरे सॉरी टॉपिक एलिमिनेशन मेथड, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है बाबू। अब पढ़ते हैं हम क्या, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक, एलिमिनेशन मेथड।